लॉग पढ़ने जा रहे हैं, हमने लिखा है 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। तो 3 उसमें क्या है? 3 आपका एक बेस है। 3 क्या है? आपका बेस है। और ध्यान से देखिए, लॉग में भी जो नीचे 3 लिखा है, ये भी लॉग का बेटा क्या होता है? बेस होता है। तो अगर आपको कंफ्यूजन रहता है तो याद रखिए, जो ऊपर बेस होगा, जैसे यहां पर ऊपर बेस क्या है? 3 की पावर 4 में 3 है, वहीं नीचे लॉग का भी बेस होता है, यानी कि 3 होता है। अब कहने की मतलब ये है कि जैसे आपने, ध्यान देना, अब इधर ध्यान दो सब लोग, जैसे आपने ये एक्सप्रेशन लिखा, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो बेस होता है, इस बेस की पावर में ये 4 आ जाएगा और ये रिजल्ट ऑटोमेटिकली 81 बन जाएगा। दैट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। ठीक है, तो चाहे 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81 लिखिए, चाहे log 3 81 इज इक्वल टू 4 लिखिए, ये दोनों एक ही बात है। अब प्रॉब्लम बेटा ये आती है, हमने लॉग इसलिए यहां पे इसको लॉगरिथमिक के एक्सप्रेशन में इसलिए लिखा क्योंकि बेटा जरूरी नहीं है 3 की पावर 4, वो 3 की पावर 0.6 भी हो सकती थी, वो 3 की पावर 0.6 भी हो सकती थी, हो सकता है 0.6 की पावर 1/2 भी हो सकता था। तो जब इस तरह की पावर्स आती हैं 1/25, 1/4, मतलब अजीबोगरीब टाइप की पावर आएंगी, मतलब आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, तो बेटा उस समय जरूरत पड़ती है हमें लॉग की। लॉग कहता है इस तरह की पावर्स को सॉल्व करने के लिए मैं बैठा हूं और मैं लॉग टेबल आपको यूज कराऊंगा और आप उसका एग्जैक्ट आंसर निकाल करके दे देंगे। तो बेटा मेरी बात समझो, फिर से बच्चों मेरी बात समझो, हम क्या बता रहे हैं? 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81, और मैंने क्या बताया? उसको लॉग के टर्म्स में लिखा, log टू द बेस 3 81 इज इक्वल टू 4, log टू द बेस 3 81 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये क्या बना? ध्यान से देखो, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। बस आपको ये समझना होता है बेटा कि ये बना इसलिए है क्योंकि जरूरी नहीं है हर बार आपको 3 की पावर 4 मिल जाए, ये 3 की पावर 1/5 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है, तब आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यहां पर लॉग की जरूरत पड़ती है, तब हम लॉग टेबल यूज करते हैं और उसका एग्जैक्ट आंसर निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग लॉग को डिफाइन करते हैं। आई होप आप लोग सबने लिख लिया होगा, जो हमने बात अभी बताई है ये सभी लोग ने लिख ली होगी। अभी हमने कुछ बताया ही, हमने तो सिर्फ इतना बताया है कि 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81, तो उसको अगर आप लॉग के टर्म्स में लिखेंगे तो आप लिखेंगे log टू द बेस 3 81 इज इक्वल टू 4, और तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है। ओके, मैं इसको रिमूव करता हूं और रिमूव करने पर मैं एक नया बोर्ड ला रहा हूं आपके सामने। चलिए अब हमारे साथ सब लोग लिखिए, if b to the power p is equal to a, लिखिए सब लोग, if b to the power p is equal to a, then p is equal to log ab, then p is equal to log ab is defined for all a greater than 0 and b greater than 0 and b is not equal to 1। ध्यान दीजिए, मैंने आपको इनइक्वालिटी इसलिए पढ़ाई थी, मैंने अभी बच्चों आपके सामने क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि जो p की वैल्यू है वो log ab है, और किसी भी नंबर का log तभी डिफाइंड होता है जब ये a भी पॉजिटिव हो, b भी पॉजिटिव हो और b कभी 1 ना हो। ये तीनों चीजें जब एक साथ होल्ड करेंगी, यानी इनका इंटरसेक्शन, तभी लॉग डिफाइंड होता है बच्चों, ध्यान देना होगा। अभी हमने सबसे ऊपर क्या लिखी है? लॉग की डेफिनेशन लिखी है, इफ b to the power p is equal to a, then p is equal to log ab,
लेकिन log a भी बच्चों कब डिफाइंड है? जब a पॉजिटिव हो, b भी पॉजिटिव हो और b कभी 1 ना हो। जब ये तीनों चीजें एक साथ होल्ड करेंगी, यानी कि इनका इंटरसेक्शन, तभी बच्चों लॉग डिफाइन होता है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है? अब आप समझ गए होंगे। इसके आगे मैं लिखता हूं, हेयर log AB is read as, log AB को हम लोग कैसे पढ़ते हैं? देखिए, पढ़ने का तरीका हम बता रहे हैं। इसको पढ़ने का तरीका है, हम नीचे लिखते हैं logarithm of A to the base B। ये इसको पढ़ना है, ये इसको पढ़ने का तरीका है। ध्यान दो बच्चों, ये जो मैंने लिखा है log AB, इसको किस तरह से रीड किया जाता है? logarithm of A to the base B, logarithm of A to the base B, जिसको हम और क्या लिखते हैं? log AB। तो बेटा ये पढ़ने का एक तरीका है। जैसे मैंने अगर लिख दिया आपके सामने log 3 2, तो आप कैसे बोलेंगे? मेरे साथ बोलिए, logarithm of 3 to the base 2, इस तरीके से बोला जाता है। तो ये बेटा बोलने का तरीका होता है। ये मैंने आपको बताया कि लॉग को कैसे लिखते हैं, लॉग कब डिफाइंड होता है, और लॉग से जो एक्सपोनेंट फॉर्म है वो कैसे बनता है। कैसे बनता है? अगर b टू द पावर p इज इक्वल टू a होगा तो उसका लॉगरिथम फॉर्म होगा p इज इक्वल टू log ab। ओके, तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में जरूर आया होगा। तो यहां तक सभी बच्चों ने नोट भी कर लिया होगा। अगर नोट कर लिया है तो सभी लोग आगे हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। सब लोग आगे हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। सर, यस बेटा। सर ये नया चैप्टर है ना कोई? हाँ बेटा, नया चैप्टर है। लॉगरिथम बताया तो स्टार्टिंग नहीं बताया मैंने आपको, लॉगरिथम आपको हम पढ़ा रहे। बात तो थी उस समय, अभी ज्वाइन की है ना सर, बात की है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? हरप्रीत। हरप्रीत, आपको पूरा समझ में आएगा, ये एक नया चैप्टर है। ओके सर। सब बस स्टार्टिंग ही वही से हुई थी जब मैं हाँ, डेफिनेशन लिखवाई लॉगरिथम थी। से अभी स्टार्ट किया हमने। ओके सर। ठीक है ना? ओके सर। हाँ हरप्रीत, तुम अभी आए हो इसलिए हम एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि बेटा अगर हम log AB लिखते हैं तो बेटा ये आपको अभी सीख लिया मैंने। हाँ, ये याद रखना होगा कि ये लॉगरिथम ऑफ A इज द बेस टू B। गुड गुड गुड, ये होता है बेटा, ये लॉगरिथम तभी डिफाइन होता है। ठीक है, ये तो इंटरसेक्टिंग हम लोग इसकी पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। हाँ बेटा, तीनों एक साथ डिफाइंड होते हैं, इंटरसेक्शन। यस, गुड। ओके, चलिए हम लोग लॉग की प्रॉपर्टीज लिखते हैं। पहली प्रॉपर्टी हम लॉग की आपके सामने लिखने जा रहे हैं। देखिए, जैसे अगर हमने लिखा log टू द बेस b xy, ये मैंने आपके सामने लिखा, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? log टू द बेस b x प्लस log टू द बेस b y। ये बेटा लिखने का एक तरीका होता है। ये पहली प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी बच्चों ये आपको बताती है कि अगर log के अंदर दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई होते हैं, लेट्स से हम इसको एग्जांपल के तौर पे बताते हैं। जैसे log के अंदर हमने लिख दिया 2 into 3, और अगर हम log का कोई बेस नहीं लिखते हैं, ध्यान देना बच्चों, हमसे कभी कभी क्या होगा कि हम log का बेस लिखेंगे ही नहीं। तो ये बात ऑब्वियस सी है कि आप log का बेस वहां पे क्या मानेंगे? 10 मानेंगे। आप log का बेस ऑटोमेटिकली क्या मानेंगे? 10 मानेंगे, अगर हमने log का बेस नहीं लिखा है। तो बेटा इसको कैसे डिफाइन करेंगे? log टू द बेस 10 2 प्लस लॉगरिथम ऑफ 3 टू द बेस 10, इसको उस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब बेटा चाहे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, चाहे 3 मल्टीप्लाई हो रहे हो, चाहे 4 मल्टीप्लाई हो रहे हो,
चाहे 100 मल्टीप्लाई हो रहे, रूल यही लगेगा, वो सब आपस में लॉगरिथम ऐड होते जाएंगे उन नंबर्स के। तो मल्टीप्लाई नहीं होगा 3 2f? क्या बेटा, मतलब आप हमको प्रॉपर्टीज ये बताना चाहते हैं कि इसको हम ऐसे लिख दे log 2 log 3? नहीं बेटा, ये प्रॉपर्टी नहीं एग्जिस्ट करती है। जो लॉग टेबल है उससे आपके फिर आंसर मैच नहीं करेंगे। जो लॉग की प्रॉपर्टी हम आपको बता रहे हैं वही यूज करनी है। तो log xy होता है log x प्लस log y, ये बेटा आपको यूज करना है। अगली प्रॉपर्टी देखो, log x अपॉन y टू द बेस b। याद रखिएगा, अगर हम बेस लिखना भूल जाए तो आप ऑटोमेटिकली इसको 10 मान लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो बेटा यहाँ पे तो डिवीजन है और ऊपर हमने क्या सिखाया था, मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा log x टू द बेस b माइनस log y टू द बेस b, इस तरीके से होगा। तो एक बच्चा है, उसका क्या नाम है, इसमें शीलिंग हाउस का भी कोई बच्चा है, हर्षिल था ना शायद, कौन था, कोई और होगा, चलो ठीक है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर डिवीजन होता है तो डिवीजन में क्या होता है, माइनस हो जाते हैं वो नंबर्स, यानी कि log x माइनस log y। अभी आप प्रॉपर्टीज लिखिए, क्योंकि मैं आपको कम से कम 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, log a टू द पावर m, log a टू द पावर m टू द बेस b। b हम बेस को 10 ले लेते हैं, तो ये हो जाता है m log बेस a 10। यानी ये जो पावर होती है वो पावर सीधा बाहर की तरफ आ जाती है, जो पावर होती है वो सीधा बाहर की तरफ आती है। चौथी प्रॉपर्टी, नहीं बेटा इसको डिराइव नहीं करना है सर। यस सर फोर्थ वाली प्रॉपर्टी को दोबारा बता दीजिए। फोर्थ कौन सी बेटा, फोर्थ अभी तो मैं थर्ड वाली लिखी थी मैंने, थर्ड वाली, सी। सॉरी। हाँ, तो बेटा C सी वाली। प्रॉपर्टी में कुछ नहीं है, मैं आपको उसका एक एप्लीकेशन चलो करके बताता हूँ। मैंने तो सोचा था अभी क्वेश्चंस करूंगा, लेकिन चलो बीच में ही एप्लीकेशन बता देता हूँ, कोई बात नहीं। ओके यश, वेट करो बेटा। यश का कहना है कि सर एक बार सेकंड वाली और एक बार थर्ड वाली, इन दोनों पे एक एक एग्जांपल बता दीजिए। ध्यान दो, जैसे मैंने बेटा लिखा log, इधर ध्यान दो, मैंने लिखा log 7/9 टू द बेस 10। ध्यान दो, log 7/9 टू द बेस 10। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा log 7 माइनस log 9। ये मतलब है सेकेंड वाली प्रॉपर्टी का, सेकेंड वाली प्रॉपर्टी का ये मतलब है, जिसको मैंने बी लिखा हुआ है। ओके, जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी है उसको भी आप देख लीजिए। जैसे किसी ने लिख दिया 8 और ये 10, ध्यान दो सब लोग इधर देखो, 8 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 की पावर 3। 8 को हम लिख सकते हैं 2 द पावर 3, और मैंने अभी बताया था जो पावर होती है वो जस्ट बाहर आ जाती है, यानी ये बन जाएगा 3 log 2 टू द बेस 10। तो अभी जिस बच्चे ने पूछा था तो मैंने उसको बताया कि देखो बेटा, जो पावर होती है वो पावर सीधे बाहर की तरफ आ जाती है। ये जो पावर होती है वो सीधे बाहर की तरफ आ जाती है, यानी वो log से मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, अगर ओके। 8 की 7 होता तो? हाँ बेटा, अभी हम खूब सारे क्वेश्चंस अगर करेंगे तो आपको वहां समझ में आएगा। क्या पूछना चाह रहे हैं सर अगर 8 की जगह 7 होता तो 2 की पावर 3 तो हो गया सर 8, अगर 7 होता तो बेटा 7 की कोई पावर ही नहीं है, जब पावर नहीं होगी तो वो बाहर आएगा ही नहीं। जब पावर एग्जिस्ट करेगी तभी तो बेटा बाहर आएगा ना। ये किसी की हम जबरदस्ती पावर थोड़ा ना बना सकते हैं। चलो ठीक है, ओके। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप आप लोग सबने लिख लिया होगा। मैं डी प्रॉपर्टी भी अब लिखने जा रहा हूं। ओके, आप लोग की जो
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, उससे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। पहले आप समझिए सब लोग। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है ए बी सी। तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई डी। लॉग ए बेस बी टू द पावर m। ध्यान दो, ये प्रॉपर्टी बहुत ही लोगों को अजीब लगती है, लेकिन ये प्रॉपर्टी आपको याद करनी होगी। हमारे कहने का मतलब ये, अगर बेस की भी कोई पावर हो, भाई अभी आपने देखा था जैसे a की पावर है तो वो डायरेक्टली बाहर आ गई। हम यहाँ कह रहे हैं बेस की पावर, तो बेस की पावर भी बेटा बाहर आती है, लेकिन वो रेसिप्रोकल यानी कि 1/m होकर के मल्टीप्लाई हो जाती है, लाइक दिस। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो किसी ने लिख दिया log 2 8, तो बेटा इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि आप जो 8 है उस 8 को लिख दीजिए टू द पावर 3, ठीक है? और ये जो 3 है वो 1/3 होकर के बाहर आ जाता है। जो 3 है ये 1/3 होकर के बाहर आ जाता है। तो आपको ये समझना होगा। ये है प्रॉपर्टी नंबर डी, जिसके अभी हम एप्लीकेशन कराएंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये तो अभी हम थ्योरी बता रहे हैं, आप एप्लीकेशन में सीखेंगे। अभी आप बिल्कुल मत घबराइए। ओके, तो ये भी एक प्रॉपर्टी थी जो आपने सीखी कि प्रॉपर्टी कैसे यूज की जा रही है। ई प्रॉपर्टी, ई प्रॉपर्टी ये होती है, जैसे किसी ने लिख दिया log a b, इसका मतलब होता है बच्चों log a अपॉन log b, ये इसका मतलब होता है। अब आप कहोगे सर बेस कहां गया? अरे बेस, अब आप अपना मन चाहा बेस लगा सकते हैं। जैसे अगर हमने नहीं लिखा है तो वहां पे 10 मान लो, या तुम अपना मन चाहा बेस को भी मान सकते हो, c मान लो। ये देखो, अगर इसमें वापस प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा? log a अपॉन log c, और नीचे बन जाएगा log b अपॉन log c। ये देखो log c कैंसिल हो गया, वही वापस आ गया log a अपॉन log b, ठीक है? तो आपको कहने का मतलब ये है log a टू द बेस b, इसको हम लोग लिखते हैं log a बाय log b, और बेस आप अपना मन चाहा लगा सकते हैं जिसकी आपको रिक्वायरमेंट हो। आपको 5 की जरूरत है तो आप ऊपर नीचे फिर बेस को 5 कर दीजिए। 100 की जरूरत है तो ऊपर नीचे c की जगह 100 कर दीजिए। ये लॉग की बहुत फेमस प्रॉपर्टी है, और इसको हम लोग बेस चेंज प्रॉपर्टी भी कहते हैं, क्योंकि हम इसमें बेस को चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, अभी हम करके बताएंगे। बेस चेंज प्रॉपर्टी कहते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड बेस चेंज प्रॉपर्टी। ओके, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी, अब हम लास्ट प्रॉपर्टी आपके सामने लिखने जा रहे हैं, और ई वाली प्रॉपर्टी को हम फिर से बता देते हैं कि जैसे log a भी हमने लिखा तो उसका मतलब होता है log a अपॉन log b, ये मतलब होता है। और अगर बेस कुछ भी नहीं लिखा हो तो आप उसको 10 भी लिख सकते हैं। बस याद रखिएगा कि बेस 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लॉग की डेफिनेशन होती है कि बेस कभी 0 से बेस जो है कभी जो है 1 से, जो बेस है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और बेस हमेशा 1 नहीं होना चाहिए। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो मैंने आपको पहले पेज पे लिखवाई है, वो आप याद रखिएगा कि जो बेस है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए और कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। ओके, एक्सक्यूज मी पंकज सर तनुज जी सर। सर हाँ। बस एक अनाउंसमेंट करना है, प्लीज बस कर लें दीजिए। जी सर, बिल्कुल कर बेटा लीजिए। देवेश सर ने आज ग्रुप में डाला है ना कि एक्स्ट्रा क्लास है मूल कॉन्सेप्ट की बैकअप क्लास, आप सबने देख लिया उसको? ठीक है देवेश सर ने, और जो नए बच्चे आए हैं जिन्होंने मूल कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में, वो अपना पढ़ के पूरा जो भी डाउट है उसमें पूछेंगे, ठीक है? फिर बाद में कोई ये नहीं कहेगा सर मुझे क्लास नहीं मिली, बाद में आया था मेरा लेट एडमिशन हुआ है। तो ये सबके लिए है, ठीक है? जिसको भी प्रॉब्लम हो, नए बच्चों को या पुरानों को, किसी को भी, ठीक है?
ओके ओके सर, सर थैंक यू। सब, हाँ सबका आ गया जवाब, महिमा ने भी कह दिया यस। ओके थैंक यू। ओके सर, ओके। ओके बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस में आपको भरपूर मजा आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो बच्चों, जो लॉग ए बी होता है, इसको आपने क्या लिखा? इसको आपने लिखा था लॉग ए अपॉन लॉग बी। ध्यान दो बच्चों, अगर किसी बच्चे ने कह दिया हम लॉग बी ए लिख दें, तो इसका मतलब क्या होगा? लॉग बी अपॉन लॉग ए। दीक्षा आप इतना लेट आते हो, और ऊपर से दीक्षा आपने ज्वाइनिंग कर ली बेटा? दीक्षा चलो जाने दो। Hi sir, Diksha this side from South Branch. I'm here for attendance. ओके ओके ओके। तो लॉग ए अपॉन लॉग बी, और लॉग बी ए क्या है? लॉग बी अपॉन लॉग ए। तो बेटा इन दोनों में एक रिलेशन होता है, ध्यान दो। ये आपका फर्स्ट रिलेशन है, ये आपका सेकंड रिलेशन है। हमने कहा फर्स्ट और सेकंड रिलेशन को आपस में मल्टीप्लाई करो। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे लॉग ए बी इंटू लॉग बी ए, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा लॉग ए अपॉन लॉग बी इंटू लॉग बी अपॉन लॉग ए। दिस इज लॉग ए बी इंटू लॉग बी ए। ये क्या हो गया? ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। तो बच्चों अब हम जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी आपको लिखने जा रहे हैं कि कभी भी लॉग ए बी जो होता है वो 1 अपॉन लॉग बी ए के इक्वल होता है। आपको नेट में मिला करके ये प्रॉपर्टी लर्न करनी। हाँ बोलो बेटा, लक्ष्येंद्र क्या बोल रहे हो बेटा? बोलो बेटा। हाँ अच्छा चलो, तुम लोग हाथ ऐसे ही उठाते रहते हो। तो वो गलती से हो गया होगा, सॉरी सर। अच्छा अच्छा चलो। तो बच्चों ने ये प्रॉपर्टी आपको बताई है लॉग ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग बी ए। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। कुल मिलाकर के हमने आपको प्रॉपर्टीज बताई है। अब आप एप्लीकेशन करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि इसका एप्लीकेशन कैसे किया जाता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर अगर मान लीजिए इसमें log a अपॉन b इंटू लॉग b बाई a इज इक्वल टू 1, हाँ सर ये भी तो एक प्रॉपर्टी हो सकती है। अगर मान लीजिए हम लोग 2 लॉग के फॉर्मूले दे दिए गए, उसको हम लोग का सम 1 निकालना है सर। हाँ बेटा, चाहे आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों एक ही मतलब है, एक ही तो मतलब हुआ इसका। ओके सर। ये दोनों तो एक ही चीज हुई ना, चाहे आप ऐसे करके लिखिए चाहे इन्वर्ट कर दिया गया सर उसको। ये दोनों एक ही चीज है बेटा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके ठीक है बच्चों। अब हम लोग को क्वेश्चंस करने हैं। हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आप कितनी जल्दी समझ पाते हैं उन क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं करने जा रहा हूं, आराम से देखिए, आप लोग को सबको समझ में आएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको इवैल्यूएट करनी है। अभी वैल्यूज हेडिंग डाल दीजिएगा, इवैल्यूएट। आपको सारी जो क्वेश्चंस होंगे इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो पहला क्वेश्चन है, ओके, पहला क्वेश्चन है log 16(2), इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी 16 log 16(2). देखिए हम कैसे वैल्यू बताते हैं। तो बेटा जो 16 है, 16 है 2 to the power 4, और मैंने आपको बताया था कि ये पावर होती है वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो 4 log 2 4 log 2 2। और अभी हमने बताया था कि log a b होता है log a अपॉन log b। तो दिस विल बिकम 1, यानी कि इसका आंसर आ गया 4। यस काफी इजी क्वेश्चन है, मतलब बहुत कोई टफ क्वेश्चन है ही नहीं। मतलब अगर किसी को टफ लग रहा है तो मेरे से वो दोबारा पूछ ले, हम दोबारा बता देंगे।
आप बिल्कुल पूछने में हिचकिचाइए नहीं, हम दोबारा बता सकते हैं। ओके, आपको ये भी याद रखना होगा कि जैसे किसी ने लिख दिया log 3 या log 100 या log 5 जैसे log 3 to the base 3, log 100 to the base 100, अगर दोनों सेम हो जाए तो इन सब की वैल्यूज क्या होती है? वन। इन सब की वैल्यूज होती है 1। यस बेटा 1। हाँ हरप्रीत बेटा बताओ, तुम हाथ ऊपर कर रहे हो बार बार। सर आंसर उसका 1 है सर। अच्छा 1 आंसर है, चलो ठीक है। ठीक है, हम लोग आगे थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, लगता है आप बड़े जल्दी लोग कर ले रहे हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है log 4 6 प्लस log 9 6। ओके, इसकी वैल्यू को इवैल्यूएट करना है। आप हर बार जब चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि log ये पूरी तरीके से डिफाइंड है, क्योंकि उसका बेस भी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, 6 भी पॉजिटिव है। ओके, सबके आंसर आ गए। ओके, आप लोग ने तो आंसर इतनी तेजी से निकालना है कि ऐसे लग रहा है कि आपको लॉग कराने की जरूरत ही नहीं है। चलो ठीक है, तो अभी हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अगर लिखा हो log a प्लस log b तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा log a इंटू b। ठीक है, अभी हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी ना कि अंदर अगर दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो वापस में ऐड हो जाते हैं। मतलब मैंने ये प्रॉपर्टी यूज की है, किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं। दिस इज log x प्लस log y, ये प्रॉपर्टी मैंने यूज की। तो ध्यान दो बच्चों, ये log x प्लस log y लिखा है तो मैंने इसको log xy लिख दिया। अब सभी लोग जानते हैं दिस इज 36, और 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 स्क्वायर, और ये पावर बेटा बाहर आ जाएगी। This is 2 6 6. This will become 2 into 1, that is equal to 2. ठीक है, काफी लोगों ने काफी जल्दी कर लिया है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब जिन्होंने क्वेश्चन किया है वो इसका आंसर देखिए जल्दी से कौन बता के देता है। ओके शिवांश बेटा क्या कर रहे हो तुम बार बार? 1 log 2 6 प्लस 1 log 18 6। इसका बेस 18 है और 6 है। इसका कोई आंसर देखिए बता पा रहे हैं जल्दी से? अरे अलक्षेंद्र लगता है सब करके बैठे हो क्या? रोहन कर लिया, रोशन तुम लोग तो देखते ही आंसर बता दे रहे हो। अमन गुड, शाश्वत बहुत बढ़िया। चलो ठीक है बेटा, कौशिकी चलो ठीक है, काफी क्वेश्चंस अभी मैं बिगिनिंग के तौर पे काफी इजी करा रहा हूँ। ठीक है, अभी थोड़े से क्वेश्चंस के लेवल चेंज हो जाएंगे तब थोड़ा जज करते हैं हम लोग। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो प्रॉपर्टीज है, बार बार आप उन प्रॉपर्टीज को देखिए, मैं उन प्रॉपर्टीज को ही यूज कर रहा हूं बार बार। तो मैंने अभी बताया था ये प्रॉपर्टी, अभी मैंने आपको लिखवाई थी कि log a b इज इक्वल टू 1 log b a। ये प्रॉपर्टी हमने बताई थी ना, या ऐसे भी कह सकते हैं log a b log b a इज इक्वल टू 1। तो बेटा जब हम इसको क्या करेंगे, जब हम उसको ऊपर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मतलब 2 यहां आ जाएगा, 6 इधर हो जाएगा, और जब हम उसको ऊपर करेंगे तो 6 ये हो जाएगा, मतलब इंटरचेंज हो जाते हैं। ये देखो, ये मैंने इंटरचेंज वाली प्रॉपर्टी आपको भी बताई थी ना। तो बेटा इसको इस तरह से प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, तो ये हो गया log a प्लस log b, ये हो जाएगा log a इंटू b। तो बच्चों दिस इज 36 और ये हो गया 6, और 36 को आप क्या लिखेंगे? 36 को आप लिखेंगे 6 का स्क्वायर 6, और ये 2 बाहर आ जाएगा, इंटू 1 इज इक्वल टू 2। ओके सूर्यांश प्रताप, ओके बेटा। तो क्वेश्चन आपको काफी इजी लगने लग रहा है।
सर एक चलो, डाउट था हाँ हाँ बेटा पूछो। सर, इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन देखिएगा एक मिनट। प्रीवियस वाला क्वेश्चन, इसके प्रीवियस वाला क्वेश्चन तो बेटा बताओ, ऐसे ही बोलो। सर जो आपने log 4 की पावर 6 प्लस log 9 टू द बेस 6, हाँ 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 सर उसको इंडिविजुअली पावर के फॉर्म में सॉल्व नहीं किया जा सकता? हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं बेटा। यस, वो भी प्रॉपर्टी लगा के भी हम जल्दी से कर सकते हैं। यस बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं, एग्जैक्टली। ओके सर। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके गुड। तो हमें लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दें, तुम लोग बहुत जल्दी जल्दी कर ले रहे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए सब लोग। प्रूव दैट द सम ऑफ सीरीज up to n terms is given by, तो मैं लिख करके दिखाता हूं वो सीरीज क्या है। वो सीरीज है आपकी इस तरह से, ये 1/log 2a प्लस 1/log a4 प्लस 1/log 8a प्लस डॉट 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 up to n terms. तो prove that the sum of the series up to n terms, मतलब ये सीरीज n terms तक चल रही है, is given by, जो सम होगा वो होगा is given by, जो आपका आंसर आएगा वो आएगा n into n plus 1 by 2 log to the base e2। ये बेटा आपका आंसर आएगा। मतलब इस सीरीज का जो सम करेंगे तो ये आंसर ये आएगा जो मैंने इस ब्लॉक के अंदर डाल दिया। जब हम इस सीरीज का सम करेंगे तो ये आएगा। तो हम लोग इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो रेसिप्रोकल में सबको ऊपर लाएंगे तो बेस वगैरह इंटरचेंज सब हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2a प्लस लॉग 4a प्लस log 8a डॉट 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 अप टू n टर्म्स। नेक्स्ट फिर से log की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। 4 को लिख देंगे हम 2 स्क्वायर, 8 को हम लिख देंगे 2 क्यूब, 8 को हम लिख देंगे 2 क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। फिर से हम log की प्रॉपर्टी लगाएंगे। log 2a प्लस ये पावर बच्चों बाहर आ जाएगी, 2 log 2a प्लस 3 log 2a प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। मैं जो प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं वही मैंने प्रॉपर्टीज सिर्फ यूज की है। अब सब बच्चों देखो इसमें ध्यान से, जो log 2a है वो पूरी इक्वेशन में कॉमन है, उसको कॉमन ले लो। तो अंदर आएगा 1 प्लस 2। ओके अंशुमन, आपका हो गया प्रूफ, अच्छी बात है। 1 2 अमन गुड 3 अप टू n टर्म्स। तो 1 2 3 का nth टर्म तो n ही होगा। 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ओके प्रभांशु, तो बेटा ये बताने की जरूरत है क्या कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम। ओके केतन, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम बताने की जरूरत है कि आप जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको करके बता देता हूं। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो मैं आपको करके बता देता हूं। हो सकता है कई बच्चों को ना पता हो, लेकिन आज हम आपको बता दे रहे हैं, फिर आपको याद रखना होगा।
बेटा जैसे हमने लिखा है 1 + 2 + 3 डॉट 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 अप टू n टर्म्स तक हमने लिखा है, ठीक है। तो बेटा इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, n है। तो बेटा हम क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी, क्योंकि ये एपी फॉर्म हो रही ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो सभी लोग जानते हैं। तो सम ऑफ n टर्म्स होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है एपी का, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो ये हो जाएगा अंदर 2 + n-1, दैट मींस n+1। तो बेटा ये जो सम है, उस सम को मैं नीचे रिप्लेस कर दे रहा हूं किससे, 1/2 n+1। और आपको याद रखना होगा कि एपी के फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो 1/2 n+1 होता है। क्वेश्चन काफी इजी है, इसको बस टफ ना बनाइए, वरना आपको असली में टफ लगने लगेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देने जा रहे हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं आंसर अब देखना चाहूंगा कि अब किसका आ रहा है, क्योंकि अभी तो मैंने प्रूविंग वाला कराया ताकि आपको प्रॉपर्टीज लर्न हो जाए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, अब मैं चेक करता हूं कौन कर पा रहा है। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, सबने नोट कर लिया होगा होपफुली। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन न लिख करके आप सीधा लिख दीजिए फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, या आप सीधा सॉल्व भी लिख सकते हैं, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। आप सीधा सॉल्व भी लिख सकते हैं, सॉल्व से भी काम चल जाएगा। सॉल्व का मतलब होता है कि जो वेरिएबल होता है आपको उसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो उस इक्वेशन में एक वेरिएबल है x, आपको उसकी वैल्यू निकालनी। तो क्वेश्चन है log2 3 - x प्लस log2 1 - x इज इक्वल टू 3। ये बेटा आपके पास क्वेश्चन है और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर क्या है? तो बच्चों जब इसको करेंगे तो लॉग की डेफिनेशन यानी लॉग को डिफाइन करके चलेंगे, क्योंकि आप ये थोड़ा ना जानते हैं कि 3 - x पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है। तो आप 3 - x को पॉजिटिव लेंगे। सहज आपने जल्दी कर दिया बेटा, गलत है। अलक्षेंद्र आपका भी गलत है। हमने कहा था ना जल्दी ना करो, जल्दी नहीं भी तेज नहीं किया जाता है। तो बेटा सबसे पहले लॉग को डिफाइन करते हैं। तो लॉग कैसे डिफाइन करेंगे, तो क्योंकि ये 2 और 2 तो पॉजिटिव है और 2 और 2 1 भी नहीं है, तो आपको सिर्फ डिफाइन करना होगा कि 3 - x पॉजिटिव होना चाहिए एंड 1 - x भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं बेटा। अर्पित नो, इसमें माइनस मल्टीप्लाई करो, x - 3 < 0। अभी सबके आंसर गलत आ रहे हैं। x - 1 < 0। तो बेटा इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो x आएगा वो क्या आएगा, <3। <3 का मतलब क्या होता है, -∞ से 3। नो, सही दिखेगा तो मैं खुद जवाब दे दूंगा अभी। और बेटा इसका क्या मतलब हुआ, x < 1 यानी x बिलोंग टू -∞ से 1। ठीक है ना। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एंड। एंड का मतलब अब आपको क्या देखना है, एक ऐसा x देखना है जिसपे दोनों लॉग डिफाइन है। तो दोनों लॉग्स को डिफाइन करने के लिए हम इनके कॉमन x लेंगे। सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, नो तुषित, नो अक्षत। तो -∞ से 1
एक तो ये रीजन है, और दूसरा रीजन है माइनस इंफिनिटी से 3, माइनस इंफिनिटी से 1, और दूसरा रीजन है माइनस इंफिनिटी से 3, यहां होता है माइनस इंफिनिटी। ठीक है, तो बेटा जब हम इसमें कॉमन एक्स लेंगे तो कॉमन एक्स क्या आएगा? अब एक बच्चे ने सही जवाब देख लिया, शाश्वत ने देख लिया। शाश्वत ने पहले दोनों आंसर्स लिखे थे, अब उसने एक आंसर को हटा करके लिखा है। तो जब सभी बच्चों ने दो आंसर लिखे हैं, -1 और 5, लेकिन आंसर दोनों में से एक ही होगा। क्यों? क्योंकि आपको वो एक्स लेना है जिसपे लॉग डिफाइंड हो। ठीक है ना? दिस इज ओनली -1, क्योंकि ध्यान देना होगा -1 यानी x बिलोंग टू क्या कॉमन x आएगा? माइनस इंफिनिटी से 1। तो माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में आपका सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि यही कॉमन रीजन है। यस बेटा नंदिनी, -1। ओके, अब तो सॉल्व सभी लोग कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लॉग की डेफिनेशन लगाते हैं, log a प्लस log b, यानी क्या हो जाएगा? log a इंटू b, ठीक है, इज इक्वल टू 3। ठीक है, मैंने पूरा लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं। तो log a इंटू b इज इक्वल टू 3। ये मैंने log की प्रॉपर्टी लगा दी, मल्टीप्लाई वाली। ठीक है, और अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3। ये जो हमने एकदम फर्स्ट जहां से स्टार्टिंग की थी, वहां से मैंने इसको ऐसे लिख दिया लॉग को, 3 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3। इसको बेटा जब आप ओपन करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। ओपन करिए, आप आराम से करिए। अब आप इसके फैक्टर करेंगे तो x माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा x की दो वैल्यूज आएंगी, एक -1 आएगी और x की वैल्यू 5 आएगी। अब आप ध्यान से देखिए, जो आपका क्वेश्चन है उसमें लॉग तभी डिफाइंड है जब आपका इंटरवल क्या है? माइनस इंफिनिटी से 1। तो माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में सिर्फ एक ही आपका आंसर आएगा, दिस इज, यानी x इक्वल टू -1, यानी ओनली x इक्वल टू -1 इज द सॉल्यूशन। बेटा इमेजिनरी लॉग कुछ नहीं होता है, वो सब डिफाइन नहीं होता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे करना है, इमेजिनरी लॉग नहीं करना है। इमेजिनरी लॉग क्या होता है? इमेजिनरी सॉल्यूशन वगैरह नहीं निकालने, मतलब जिस पे डिफाइंड होगा लॉग वही सॉल्यूशन निकालने। ओके, तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे किया गया है। तो सबसे पहले आप लॉग की डेफिनेशन हमेशा याद रखिए, वरना आप जल्दीबाजी में उसको गलत भी कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देने जा रहे हैं, वो आपको देखना होगा। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। और भी कोएफिशिएंट हमें पॉजिटिव ही लेना है हमेशा। यस बेटा, क्या कह रहे हैं? सर x का कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव ही लेना है ना? लॉग के फॉर्म में भी दिया होगा तो भी उसे। हाँ हाँ, ये तो इनइक्वालिटी है ना, तो इनइक्वालिटी को Yes, sir. जैसे मैंने सॉल्व करना बताया है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटी को। 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ? x माइनस 3 लेस देन 0, है ना? मैंने आपको बताया था ना कि माइनस मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है। तो 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 को आप सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे? x माइनस 3 लेस देन 0, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और जब लिखेंगे तो आपका आंसर जो कॉमन रीजन आएगा वो ये होगा। अगर किसी को नहीं क्लियर है तो मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं। 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 है, उस इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस का मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है। तो ये हो जाता है, ग्रेटर होगा तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन होगा तो ग्रेटर देन हो जाता है। तो बेटा ये हो जाएगा x माइनस 3 लेस देन 0, और वो वाला बन जाएगा सिमिलरली x माइनस 1 लेस देन 0। इसका मतलब वो x लेस देन 3 का मतलब कहां से? माइनस इंफिनिटी से 3।
लेस देन 1 का मतलब कहां से, माइनस इंफिनिटी से 1। और जब हम उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, कॉमन रीजन निकालेंगे, तो कॉमन रीजन बेटा माइनस इंफिनिटी से 1 आएगा। तो आपको जो भी आंसर लेना है वो माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में ही लेना है। तो वो आंसर बेटा सिर्फ एक ही है, वो है x इक्वल टू -1। ठीक है, होपफुली। अच्छा, जो नया बच्चा है हर्षल, बेटा तुमको समझ में आया? हर्षल, यस सर। अच्छा Yes. चलो, कुछ कुछ समझ आया होगा बेटा तुमको समझ में, बस ध्यान दो क्योंकि मैं एक बात को 4-4 बार बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सबको करना है। देखिए कौन आंसर निकाल के दे रहा जल्दी से। क्वेश्चन है log टू द बेस 3 माइनस, जब हम कहें तब स्टार्ट करना, अभी हमको लिखने तो दो। log 3 टू द पावर x माइनस 8 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। वेट करो, भी करना नहीं, अभी हम बता रहे हैं। इसके ऊपर लिखो पहले सॉल्व, और क्वेश्चन है आपका, अभी मत करो, रुको। क्वेश्चन है आपका log 3 बेस 3 है और यहाँ पर है 3 टू द पावर x, ये है x। अब पूर्ति, अब ये विजिबल है। अब बेटा जब अभी अटेम्प्ट नहीं करना है, रुको, थोड़ी सी बात हमको बताने दो। बेटा आपके पास कभी भी अगर 3 की पावर x आ जाए, जैसे बेटा आपके पास y इक्वल टू x आता है, तो आप ग्राफ कैसे बनाते हैं? y इक्वल टू x का ग्राफ आप वैसे बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो बेटा वैसे ही y इज इक्वल टू 3 की पावर x का भी ग्राफ होता है। y इज इक्वल टू 3 की पावर x का भी ग्राफ होता है। मतलब वो चाहे y इक्वल टू 3 की पावर x हो, चाहे 2 की पावर x हो, चाहे 100 की पावर x हो, चाहे a की पावर x हो। कहने का मतलब a आपका जो है वो पॉजिटिव है, यानी 0 से बड़ा है। तो ऐसे ग्राफ्स में जो बेटा इनका ग्राफ होता है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। कैसा ग्राफ होता है? इंक्रीजिंग, एक्सपोनेंशियली का ग्राफ होता है। जैसे भारत में अभी कोरोना जो है, कोरोना का ग्राफ कैसा है? एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। तो थोड़े दिन पहले जो साइंटिस्ट है उन्होंने बता दिया एक्सपोनेंशियल सीरीज को यूज करते हुए कि ये जून में जो संख्या है मरीजों की वो 1.5 लाख पहुंच जाएगी। तो आपको ध्यान रखना होगा, ये सब एक्सपोनेंशियल ग्राफ होते हैं। जैसे 3 की पावर x है, 2 की पावर x है, 100 की पावर x है। तो बेटा ये समझो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ होते हैं, ये ऑलवेज इंक्रीजिंग होते हैं जब a पॉजिटिव हो। और अगर a आपका पॉजिटिव ना हो, मान लो 0 से 1 के बीच का नंबर हो, मतलब जैसे 1/10, मान लो किसी ने लिख दिया 1/10 की पावर x, या 1/5 की पावर x, या 1/100 की पावर x, या 1/2 की पावर x। तो बेटा इनके ग्राफ इंक्रीजिंग नहीं होते, इनके ग्राफ हमेशा डिक्रीजिंग ग्राफ। अब आप कहेंगे कि सर ये आपने एक्सपोनेंशियल ग्राफ अचानक बताए क्यों, कोई रीजन है क्या? बेटा सिर्फ आपको एक ही बात याद रखनी है कि अगर कभी भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ आ जाए, चाहे वो इंक्रीजिंग हो चाहे वो डिक्रीजिंग हो, उसमें एक ध्यान दे दो। देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, हमने कहा चाहे आप 0 पर उसकी वैल्यू निकालो तो भी पॉजिटिव आएगी, यहां से कोई x डालो तो भी वैल्यू उसकी पॉजिटिव आएगी, यहां से कोई x डालो तो भी इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यहां से कोई x डालो ये भी इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यहां से x डालो ये तो भी उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मतलब अगर ये ग्राफ जाएगा तो ये इंफिनिटी पे जा करके x एक्सिस को कट करेगा। ये ग्राफ क्या करेगा? इंफिनिटी पे जा करके x एक्सिस को कट करेगा। और इंफिनिटी हम कुछ थोड़ा ना देखते हैं, कभी हम अनडिफाइंड थोड़ा ना देखते हैं, इंफिनिटी हम कभी नहीं देखते। तो आपको कभी ये याद रखना होगा हमेशा के लिए कि जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ हो, चाहे वो इंक्रीजिंग हो चाहे वो डिक्रीजिंग हो, हर x पर उनकी वैल्यूज क्या होती हैं? पॉजिटिव होती है। इसका मतलब आप याद रखेंगे कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो होते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। जैसे 3 की पावर x जो होगा, इसकी वैल्यू जो भी होगी ये ऑलवेज पॉजिटिव हो, यानी 0 से बड़ी हो। ये आपको याद रखना है, ठीक है? ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी कि जो भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ होते हैं, जैसे 3 की पावर x है तो उसमें उसका जो बेस है 3 वो 0 से बड़ा है। अगर बेस 0 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग ग्राफ होंगे, जैसे मैंने आपको बताया ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग। लेकिन बच्चों अगर उसका बेस 0 से 1 के बीच का लाई कर रहा है, जैसे 1/10 की पावर x, 1/2 की पावर x,
तो उनका ग्राफ क्या होगा? ऑलवेज डिक्रीजिंग ग्राफ होंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि चाहे ग्राफ एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, हर एक्स पर उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि 3 की पावर x का वैल्यू जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, 2 की पावर x का, 1/2 की पावर x का, इनकी वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव होती है। ओके, अब आपने इसको नोट कर लिया हो तो आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, ये जो मैंने लिखा था इसको करना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए। हो सकता है किसी ने माना ही ना हो, सुना ही ना हो हमारी बात, वो आंसर निकाल के बैठ गया हो। देखें किसने आंसर भेजा, उनको अच्छा देखते हैं। चलो, किसी ने नहीं भेजा। मानते हो तुम लोग हमारी बात, वैसे ही माना करो, मानोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। आपको ये दिमाग में हमेशा के लिए फिट करना है कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो होते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। इसको मैं एक बार फिर से एक बार लिख देता हूँ, ये तो अभी मैं समझा रहा हूँ, मैं दोबारा लिख देता हूँ इस बात को दोबारा लिख दे रहा हूँ। ये तो अभी मैं समझा रहा था ना, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखो, दोबारा नोट कर लेना। ओके, अलक्षेंद्र का आंसर आ गया। ठीक है, तुमको बेटा समझ में आ गया, तभी तुमने आंसर निकाल लिया है। ठीक है बेटा, आंसर सही है तुम्हारा, गुड। देखो, जैसे y इज इक्वल टू a की पावर x, अगर a पॉजिटिव हो, y इज इक्वल टू a की पावर x अगर a 0 से 1 के बीच में लाई करे। ओके अनमोल, आपका सही है बेटा, ये ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, ये डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। ओके शाश्वत सही है। हरप्रीत ग्रेट बेटा, सही है आपका, ये ऑलवेज डिक्रीजिंग है, दिस इज always increasing, this is always decreasing। ये इनके ग्राफ होते हैं। अब ग्राफ चाहे कोई भी हो, लेकिन वैल्यूज a की पावर x की जो होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। मतलब अगर आपके पास कोई ये कह दे आके कि मान लो 3 की पावर x जो है -1 आ रहा है, तो कह देना नॉट पॉसिबल, इसकी वैल्यू कभी -1 नहीं हो सकती, इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से बड़ी होगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप, क्योंकि ग्राफ बता रहा है ना, ग्राफ से देखो कोई भी x डालो वो ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि ये बिलो ओरिजिन के ऊपर है हमेशा ग्राफ, तो पॉजिटिव वैल्यू देगा हर x पे। ठीक है अमन, गुड। देखिए भाई, और किसने किसने आंसर निकाला? अभिश्री, तुमने बेटा अभी तक आंसर नहीं निकाल के दिया। और कौन है? सूर्यांश आपका सही है। और कौन भेजा है भाई? ओके, वंश सही है। सर अगर ये -3 टू द पावर x होता तो ये कर्व नीचे की तरफ जाता ना। हाँ, मतलब अगर ये ग्राफ ऐसे हो, देखो मैं बता रहा हूँ, 1/3 की पावर x का मतलब हुआ 3 टू द पावर -x, ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है। तो ये ग्राफ ऐसे होता, डिक्रीजिंग होता, चाहे 1/3 की पावर x लिखो चाहे 3 की पावर -x लिखो, एक ही बात है। तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ होता बेटा। तो डिक्रीजिंग ग्राफ हो चाहे इंक्रीजिंग ग्राफ हो, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ओके हरमीत, गुड। तो चलो, काफी लोगों ने निकाल लिया ये सब आंसर। आज गर्ल्स में कोई आंसर नहीं दे रहा है। अरुणिमा, तुम्हारा आंसर नहीं आया? कौशिकी ने तो जवाब दिया था, उसका आंसर आया था पहले, नंदिनी का भी आ चुका है। अच्छा अंशुमन, तुम बार बार वही आंसर भेज रहे हो, क्वेश्चन तो बेटा एक ही है ना। चलो ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, जिसको नहीं आया वो आराम से देखे। मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, सब लोग देखो आराम से। क्वेश्चन है आपका log 3 to the power x minus 8 is equal to 2 minus x।
यानी 3 to the power x minus 8 is equal to 3 to the power 2 minus x। इसको उस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको जैसे छोटी क्लासेस में सॉल्व करते थे वैसे धीरे धीरे करो उसको। 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर माइनस एक्स, 3 की पावर माइनस एक्स 3 हो गया 9, और 3 की पावर माइनस एक्स नीचे ले जाओ तो 3 की पावर प्लस एक्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा इसको, तो ये हो जाएगा 3 की पावर x इंटू 3 की पावर x माइनस 8 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो बच्चों। 3 की पावर x इंटू 3 की पावर x दैट इज 3 की पावर x स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 टू द पावर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 3 की पावर x को a मान लो, यहाँ पे लेट कर लो कि 3 की पावर x क्या है आपका a, ये आप लेट कर लो यहाँ। तो जब आप इसको लेट करोगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लीजिए आप, जब आप फैक्टर करेंगे तो आएगा a प्लस 1 a माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों a की वैल्यू 9 आएगी और a की वैल्यू माइनस 1 आएगी। अब a जो तुमने लेट किया था उसको पुट करो, जो a आपका क्या है वो 3 की पावर x है, a आपका क्या है 3 की पावर x है। ये देखो वो कंडीशन आपके सामने आ गई। ये एक्सपोनेंशियल कर्व की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। तो ये वाला केस रिजेक्ट हो गया, ये वाला केस एक्सेप्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा तरीके से लिखो, 9 को ऐसे लिख दो यानी x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। सर हाँ बेटा बताइए। सर हमने 3 पावर x माइनस 8 इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस x को कैसे किया है? क्या कह रहे हो, नहीं समझ में आया, क्या कह रहे हो? सर हमने फर्स्ट स्टेप में 3 पावर x माइनस 8 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस x, ये कैसे किया सर? अच्छा ये कैसे किया, ओके ओके हम बता देते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखो 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 बेटा, ये 3 जैसे मल्टीप्लाई करते हो मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3 की पावर x इंटू 3 की पावर x माइनस 8 इंटू 3 की पावर x इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब बेटा जैसे अगर मान लो a इंटू a है तो a इंटू a को आप क्या लिखते हो, a स्क्वायर ही तो लिखते हो। a इंटू a का मतलब a स्क्वायर होता है। तो बेटा ये भी देखो a है और ये भी देखो बेटा a है, तो a इंटू a क्या होगा, a स्क्वायर होगा माइनस इज इक्वल टू 9। अब बेटा 3 की पावर x की जगह आप a डाल दीजिए, तो आप जैसे a डालोगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। किसने पूछा था बेटा, समझ में आया क्या बेटा? हाँ सबसे ऊपर जो आपने किया है, सबसे ऊपर 3 पावर x माइनस 8 इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस x। 3 की पावर x माइनस 8 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2 माइनस x। हाँ बेटा हाँ, तो बेटा ये 3 की पावर 2 माइनस x है। हाँ हाँ, ये बेटा लॉग की प्रॉपर्टी मैंने यूज की इसको। हाँ, ये लॉग की प्रॉपर्टी यूज करने पे आया। ये जो लॉग मैंने सबसे पहला पेज आते ही जो सबसे पहले पेज पे लिखवाया था, जो प्रॉपर्टी थी लॉग की, वही मैंने यूज की जो सबसे पहले पेज पे लिखवाई है। अपना पेज आप सबसे पीछे जाओ। हाँ सर ठीक है सर, ओके ठीक है, अगर नहीं पहुंचे तो हम तुम्हें दिखाते हैं। ये देखो बेटा, ये तुम्हारा पहला पेज है। देखो बेटा, ये हाँ, आपका सर। पहला पेज है। ये देखो सबसे लास्ट में देखो, ये आपका फर्स्ट पेज था। मेरे ख्याल से तुम समझ तो गए होंगे। ठीक है, तो आपने 3 की पावर x को a क्यों लेट किया है? मतलब 3 की पावर x को तुम ना लेट ए ना लेट करो, ऐसे ही फैक्टराइज कर लो। तुम उसको ना लेट करो, ऐसे ही फैक्टराइज कर लो। तो फैक्टर आपके क्या आएंगे, आएंगे 3 की पावर x प्लस 1 ब्रैकेट 3 की पावर x माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तुम समझ गए होगे।
ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। सर ये 3 to the power x equals to -1 में x अनडिफाइंड है ना? हाँ बेटा, इसमें सॉल्व नहीं हो पाएगा ये, यहाँ से इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अनडिफाइंड नहीं, ये नॉट एक्सेप्टेड इसको कहते हैं। ओके सर। ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, लिखते हैं केस नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। ऐसा केस पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आपको समझ में तो आ गया होगा, कुछ ना कुछ तो आप समझ रहे होंगे कैसे हम कर रहे हैं। अब थोड़े से बड़े क्वेश्चन भी हैं, लेकिन तुम लोग पहले ये समझ जाओ तो हम कराएंगे, वरना हम क्या कराएंगे। पहले इतना समझ लो तुम लोग कैसे हम कर रहे हैं। दीपेंद्र क्या कर रहे हो बेटा? तुम तो म्यूजिक बजा रहे हो, चलो ठीक है। ठीक है, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग आगे कंटिन्यू कर चुके हैं, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, इफ log x upon y minus z is equal to log y upon z minus x is equal to log z upon x minus y, ये सब आपस में इक्वल है। आपको करना है प्रूव दैट x की पावर y प्लस z, y टू द पावर z प्लस x, z टू द पावर x प्लस y इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूफ करना है। ये बच्चों आपको प्रूफ करना है। सर हाँ बेटा सर बताइए। हाँ हाँ सर ये जो x की पावर y प्लस जेड, y की पावर z प्लस x, z की पावर x प्लस y, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, x y z? हाँ बेटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब जब कोई साइन नहीं होता तो ये मल्टीप्लाई होते हैं जी। मतलब x टू द पावर y प्लस z मल्टीप्लाइड y टू द पावर z प्लस सर x वो पता है कि कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है, लेकिन थोड़ा नया टॉपिक है इसलिए पूछ रहा था बस। हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो बेटा मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आप आराम से देखिए सभी लोग। सबसे पहले बेटा जो ऊपर क्वांटिटी दी है ना, उसमें ये तीनों इक्वल है, तो हम मान लेते हैं ये k के इक्वल है। देखो बेटा हम इसको k के बराबर इक्वल मान लेते हैं। k कोई नंबर है, लेट्स k मान लिया हमने, सब इक्वल है। तो बेटा इसको आप k लिख दीजिए, ये भी आप k लिख दीजिए, और जो इसके नेक्स्ट वाला पार्ट है उसको भी आप k लिख दीजिए। तो यहां से बेटा आ जाएगा log x is equal to k times y minus z, और इस वाले से आ जाएगा log y is equal to k times z minus x, और इस वाले से आ जाएगा log z is equal to k times x minus y। अब बेटा जो log की प्रॉपर्टी है इसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया था अगर बेस पे कुछ ही नहीं लिखा हो तो बेस आपका 10 होता है। बेस पे अगर कुछ ना लिखा हो तो बेस आपका 10 होता है। तो बेटा हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x is equal to the 10 की पावर k times y minus z, और इस वाले को लिख सकते हैं y is equal to 10 की पावर k times z minus x, और बेटा इस वाले को लिख सकते हैं z is equal to 10 to the power
k टाइम्स x माइनस y। ठीक है, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके आगे हम अब आपको कोई काम नहीं करना, बहुत आसान सा काम है। आपके पास जो एक्सप्रेशन दिया है ना, उसमें उठा के आप वैल्यूज सारी डालते चले जाइए। क्या एक्सप्रेशन दिया है? एक्सप्रेशन दिया है आपके पास x टू द पावर y प्लस जेड इंटू y टू द पावर z प्लस x इंटू x z टू द पावर x प्लस y। ये बेटा गिवन। तो बेटा x की वैल्यू यहाँ पे डालो। x की वैल्यू है 10 टू द पावर k टाइम्स y माइनस z। मैं दोबारा लिख देता हूँ, जगह कम पड़ रही है। ये देखो बेटा, ये जो x की वैल्यू है वो मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ। ये है x की वैल्यू, जस्ट इसके ऊपर लिखी हुई है। ये देखो, ये x की वैल्यू, उसमें आप पुट कर दीजिए। जब आप पुट करेंगे तो ये बनेगा 10 k टाइम्स y माइनस जेड, y माइनस जेड। ओके, अंशुमन का हो गया। और जो ये तो बेटा x की वैल्यू हो गई, और x की पावर क्या है? x की पावर y प्लस जेड है, तो पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब बेटा y की वैल्यू डाल दो। तो y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है 10 k z माइनस एक्स, और y की पावर में क्या है? ये तो y की बच्चों वैल्यू हो गई, और y की पावर में क्या है? ओके, चलो, भार्गवी का आंसर पहली बार आया, z प्लस एक्स। अब तीसरा टर्म है। ओके अर्पित, ज्यादातर लोगों का आंसर आ गया। तीसरा टर्म है 10 k टाइम्स x माइनस वाई, जगह का मैं इसलिए नीचे लिख दिया है, और ये पावर में मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस वाई से, z की पावर x प्लस वाई। अब वो ऊपर से थोड़ा सा रफ कर देना। ठीक है बेटा, डन अक्षत, डन बेटा, ओके ओके। ओके, तो अब बेटा कुछ नहीं करना है, आप पावर कलेक्ट करते चले जाओ, आपका क्वेश्चन हो गया है। हरप्रीत डन, ठीक है। k टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, और फिर है 10 की पावर k टाइम्स z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 10 की पावर k टाइम्स, ओके, थैंक यू बेटा हरप्रीत, x टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 10 टू द पावर k टाइम्स। अब बेटा बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर उठा के हम ऐड कर देते हैं। जब पावर वो ऐड करोगे ना, तो सब में k कॉमन है, तो आप k कॉमन ले लीजिएगा। ओके हरमीत, गुड। यस बेटा, अगर पावर में 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये सारे टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो k ये 0 आ गया, और 10 की पावर 0 जो होता है वो 1। वाह हर्षिल, आपने आखिर कर लिया। चलो भैया, जब नए बच्चे ने बड़ी जल्दी कर लिया। हर्षिल, तुम्हें इतनी जल्दी समझ में आ गया? यस ओके, सर यहाँ पे बेस 10 लेना कोई नेसेसरी नहीं था ना? नहीं नहीं, आप कुछ भी ले सकते हैं। वो जब कुछ नहीं लिखा होता है तो हम लोग 10 ले लेते हैं, तो 10 लेना ज्यादा आसान होता है, इसलिए ले लिया। सर 10 हम लोग वो साइंटिफिक नोटेशन की वजह से लेते हैं ना? हाँ बेटा, क्योंकि लॉग टेबल वगैरह सब 10 पे ही डिफाइंड होती है ना, इसलिए हम लोग लॉग 10 पे ही लेते हैं। टेन की पावर 0 इज 1। यस बेटा। अच्छा, मैं ये चीज बता देता हूँ, सारे बच्चे पूछ रहे हैं। ओके ओके, मैं बता रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ, हल्का सा मैं रफ कर रहा हूँ। देखो, ये हर बच्चे के मन में थोड़ा सा डाउट है, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। बेटा कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल, वो रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो, उसकी पावर अगर 0 करेंगे तो वो 1 आता है। किसी रियल नंबर की पावर 0 अगर हम करते हैं तो 1 होगा।
मतलब 3 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1, ये देखो 3 की पावर 0, अरे 3 की पावर 0 छोड़ो, तुम मुकेश अंबानी के पूरे पैसे ले आओ, यहाँ पे लिख दो, सारे पैसे उसके लिख दो, जितने भी पैसे सब लिख दो और उसकी पावर 0 कर दो, तो ये 1 ही बचेगा। तो मुकेश अंबानी की जो प्रॉपर्टी है दैट इज 4 लाख करोड़ रुपीस, 4 लाख करोड़। तो 4 लाख करोड़ आप लिखना जानते हैं? देखो कैसे लिखते हैं 4 लाख करोड़। पहले 4 लिखिए, फिर लाख लिखिए 1 2 3 4 5, फिर करोड़ के लिए 7 जीरो लगाइए 1 2 3 4 5 6 7। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मुकेश अंबानी। लेकिन अगर हम इसकी पावर में 0 लगा देंगे तो उसके पास सिर्फ 1 ही रुपए बचेगा। तो ऐसे तो हमारी पैसों में भी लग सकते हैं। हाँ बेटा, ऐसे तो हम लोग के ऐसा पैसों में भी हम लग सकते हैं सर। अंबानी के किसी के पैसों में भी पावर में 0 लगा दो तो 1 हो जाएगा। ओके सर। चलो ठीक है बेटा, इसको हम आगे, अब आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन मैं देखना चाहता हूँ कौन करके देता है जल्दी, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा घुमाव किया है उसमें, क्योंकि थोड़ा सा चेंज कर दिया है। देखें कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। हटा रहे हैं इसको। ओके, तो क्वेश्चन है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab। ये आपके पास गिवन है। आपको करना है प्रूव दैट log a plus b upon 3 is equal to 1/2 log a plus log b। ये प्रूफ करना है। log a plus b upon 3 is equal to 1/2 log a plus log b। इसको देखें कौन जल्दी एडजस्टमेंट करके कर पाता है। पढ़ना कुछ नहीं है, सिर्फ एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट करके आपको जो प्रूफ करना है वो लाना है बस। चलो हम थोड़ा एडजस्टमेंट आपके साथ कर रहे हैं, देखिए सॉल्यूशन। एक काम करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो प्रूविंग में कहीं नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को हटाने की कोशिश करिए। आप क्या करिए, दोनों तरफ 2ab ऐड कर दी, तो आप कहेंगे सर ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया और ये 9ab बन गया। ठीक है, अब पूरे क्वेश्चन में लॉग में डाटा नजर आ रहा है, तो पूरे क्वेश्चन में आप लॉग ले लीजिए। श्री हरि सर प्रूव, अरे बड़ी जल्दी कर लिया। अब बेटा हम क्लास में बैठे होते तो हम देख पाते, हम कैसे देखें बताओ। अभी तो हम मान ले रहे हैं कि आपने कर लिया। log 9ab, ओके, अंशुमन का भी हो गया। ठीक है, गुड। इसको प्रॉपर्टी लगाओ बेटा थोड़ी बहुत। 2 times log a plus b is equal to log a plus log b plus log c। ये मल्टीप्लाई वाली मैंने प्रॉपर्टी लगा दी क्योंकि 3 नंबर आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया 2 log a plus b। बेटा ये जो log 9 है ना, ये log 9 इधर देखो, सब लोग देखो इधर, ये जो log 9 है इसको लिख दो 3 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर लिख करके जो उसकी पावर है वो नीचे की तरफ ले आओ। तो जब नीचे की तरफ ले आएंगे तो 3 स्क्वायर की पावर नीचे आ गई, तो ये 2 log 3 हो गया। log a plus log b। अब जो बेटा हमको प्रूफ करना है उसके LHS में a plus b upon 3 है, तो आप एक काम करो, 2 log 3 को उधर खिसका दो, 2 log 3 को इस तरफ ले आओ। तो बेटा इस पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन ले लो। जब 2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा log a माइनस log b वाला फॉर्म, log x माइनस log y वाला फॉर्म, प्रॉपर्टी बन जाएगी। log x माइनस log y मतलब log a प्लस b माइनस log 3, तो हो जाएगा log x अपॉन y, log x माइनस log y अपॉन log x अपॉन y इज इक्वल। ओके नंदनी, गुड।
log a प्लस log b, ये बेटा हो जाएगा log a प्लस b अपॉन 3 इज इक्वल टू, इस 2 को नीचे ले आओ, प्रूफ हो गया 1/2 टाइम्स log a प्लस log। ओके भार्गवी, हरप्रीत, हरप्रीत की मैथ्स अच्छी हो गई, पहले से जल्दी जल्दी कर ले रहा है। हर्षल को भी समझ में आने लगा है। सर इसको हम लोग अदर वे अराउंड कर सकते हैं सर? हाँ बेटा, किसी भी तरीके से कर लीजिए जो आपको प्रूविंग का जल्दी तो जैसे method जो समझ आपने में आए। 2 प्रूफ दिया है उसमें हम लोग वैल्यूज इनपुट कर दें। जो हमने 2 प्रूफ की उसमें वैल्यूज पुट करके, बेटा जैसे हमने करा है वैसे ही करने की कोशिश करो, वो काफी छोटा क्वेश्चन है। वो जो आप मेथड बता रहे हैं वो मेथड हम लोग लगाते तब है जब क्वेश्चंस काफी बड़े और टिपिकल होते हैं, कोई चारा नहीं मिलता, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एलएचएस को सिंप्लीफाई करके आरएचएस लाएं या आरएचएस को सिंप्लीफाई करके एलएचएस लाएं। ये क्वेश्चन काफी छोटा टाइप का है इसलिए हमने वैसे नहीं किया। सर आपने यहाँ से 2 कॉमन लिया है, जगह 2 log a प्लस b माइनस 2 log 3। हाँ बेटा, इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, ये 2 और 2 कॉमन था तो मैंने 2 कॉमन में लेके बाहर निकाल लिया, और बाहर निकाला तो अंदर बन गया log x माइनस log y, ये x की जगह है और ये y की जगह है, तो ये बन जाएगा log x अपॉन log y, log x अपॉन y बन और जाएगा। सर ये आपने हाफ कर दिया है सर लास्ट में सर, ये वाला जो बेटा 2 कॉमन लिया था ना, इधर देखो ये जो 2 है, ये 2 बेटा उधर चल गया, 1/2 में उधर ले गया, उधर 2 को मैंने उधर ले गया क्योंकि मैंने को यही प्रूफ करना था ना, जो प्रूफ करना है उसमें 2 उस तरफ था, इसलिए हमने 2 को उस तरफ ले गए। ओके महिमा, आपने हाथ ऊपर किया था बेटा, बताइए क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, सबको समझ में आ गया है? तो सर